बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एमडी कैट की स्टडी रूटीन के बारे में डिस्कस करना है। एमडी कैट का टाइम टेबल कि उसका टाइम मैनेज कैसे करें एमडी कैट की स्टडी करते हुए, ये सब डिस्कस करना है। और स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे कमेंट्स में, मैंने सोचा इन सब के लिए एक अलग से वीडियो बना लूँ ताकि सबके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिटेल से हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एमडी कैट स्टडी रूटीन यानी कि टाइम टेबल। अब जो हमारा टाइम चल रहा है वो है जुलाई का एंड। ठीक है, इसके अंदर हमारी एक दफ़ा रिवीजन एमडी कैट की कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपको चाहिए कि आपका एक दफ़ा रिवीजन, एक दफ़ा पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया हो, गो थ्रू हो गए हो आप सिलेबस से, आपने अच्छी से प्रैक्टिस कर लिया हो। अब आप, अगर आपका अभी तक सिलेबस नहीं खत्म हुआ तो आप स्पीड से इसकी स्पीड लगाएं और जल्दी सिलेबस खत्म करें, क्योंकि अब हमारे पास तकरीबन 40 से 45 दिन रह गए हैं एमडी कैट के टेस्ट आने में। ठीक है, इसके बाद ये तो थी हमारा जो पहला रिवीजन था। अब इसके बाद स्टूडेंट्स को चाहिए कि सेकंड रिवीजन स्टार्ट करें, ये जल्दी से पहला रिवीजन खत्म करने के बाद सेकंड रिवीजन की तरफ मूव करें। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मुझसे बार बार ये पूछ रहे थे कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, एकेडमी में जा रहे हैं हम या एकेडमी में नहीं जा रहे, तो किस तरह टाइम को मैनेज करें। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एकेडमी वाले कैसे इसको मैनेज करें टाइम को, और बगैर एकेडमी वाले टाइम कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स एकेडमी जाते हैं, सॉरी, वो स्टूडेंट्स जो एकेडमी नहीं जाते वो टाइम कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, आपके पास पूरा दिन है, आप देखें कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है पढ़ाई में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को रात का टाइम सूट करता है पढ़ाई में, तो वो क्या करते हैं, रात को स्टडी करते हैं। आप देख लीजिए आपको कौन सा टाइम बेस्ट लगता है। ठीक है, मुझे खुद भी रात का टाइम बेहतर लगता है पढ़ाई करने में। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अगर आप एकेडमी नहीं जाते तो आप सुबह आप उठें फजर के टाइम 4:30 बजे, 4 बजे जो भी आपका टाइम होता है, कि आप चले 4:30 का टाइम लगा लेते हैं। सुबह उठें, फजर की नमाज पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, उसके बाद थोड़ी बहुत हल्की सी एक्सरसाइज कर लें ताकि सारा दिन आपको सुस्ती ना रहे। ठीक है, आपने सबसे पहले लाइट एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आपने अपना जो है सुबह टाइम आपने कुछ देर आराम कर लेना है। ठीक है, 6 बजे फर्ज करें आप सो गए हैं तो आपने 8 से 8 बजे उठ जाना है, और उसके बाद आपने 9 बजे तक नाश्ता वगैरह कंप्लीट कर लेना है। अब आप 9 बजे अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाएं। 9 बजे से लेके 12 बजे तक आप अपना पहला राउंड स्टडी का स्टार्ट करें, जिसके अंदर आप जितने भी लेक्चर्स आपने लेने हैं, जो भी आपको कन्फ्लुएंसी, जो आपने पहले कल के एमसीक्यूज सॉल्व किए थे, उनके आंसर्स आपके कुछ मसला था, वो आप सारा का सारा काम करें 12 बजे तक। ठीक है, वो आपने क्या करने, लेक्चर्स लेने हैं, फिर 1 बजे तक आप नोट्स कंप्लीट कर लें अपने जितने भी हैं। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, अगला आप राउंड अपना 2 बजे का शुरू कर लें। अब किसी जो मैंने 1 घंटा छोड़ा, इसी में आपने अपने दोपहर का खाना कुछ भी है जो वो मैनेज कर लेना है। उसके बाद आप 2 बजे से 5 बजे तक सेकंड राउंड स्टार्ट करें, जिसके अंदर आप क्या करें कि आप अपने जितने आज के जो आपने लेक्चर्स लिए हैं उससे रिलेटेड आप एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, प्रैक्टिस शुरू करें। ठीक है, ये प्रैक्टिस जो होगी वो आपने आज जो लेक्चर लिए होंगे उसी से रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस होगी। आपने ये प्रैक्टिस करनी है 3 घंटे के पीरियड में। या आप देखें कि आपका जो एमडी कैट का पेपर है वो 200 एमसीक्यूज, अब तो 180 है, लेकिन आप कंसीडर करेंगे 200 एमसीक्यूज हैं, तो उसमें से आपको 200 एमसीक्यूज ही आपने सॉल्व करने हैं, तो 3 घंटे इसमें इनफ है। आप अपना टाइम सेट करें कि मैंने इतने टाइम के अंदर ये काम कंप्लीट कर लेना है। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाएगी कि आप एमडी कैट के अंदर कुछ क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, सारी की सारी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने मगरिब वगैरह की नमाज पढ़ लेनी है और उसके बाद कुछ रेस्ट करनी है। उसके बाद आपने इंग्लिश का काम करना है इशा तक, कि आप कुछ वोकैबुलरी याद कर सकते हैं, कुछ छोटे मोटे रूल याद कर सकते हैं, ज़्यादा आप वोकैबुलरी पे काम करें। ठीक है, वोकैबुलरी पे काम करने के बाद आप क्या करें कि उसके बाद आप, अगर आपने कुछ एमसीक्यूज आपके जितने भी गलत हुए हैं ना, अब इसके बाद जो इशा के बाद का टाइम है, ठीक है, उसके अंदर वो आपने
सॉल्व करने हैं, वो एमसीक्यूज को करेक्ट करना है जो आपके गलत हुए हैं, उसको आपने एमसीक्यूज चेक करने हैं, उनको देखना है कौन से मेरे गलत हुए हैं, उनको आपने देखना है कि सही तरीका क्या था इसको सॉल्व करने का। ये सारा काम आपने इसमें कर लेना है। और कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, वो अब कल के लिए छोड़ देंगे। आप कल जब लेक्चर लेंगे उसके अंदर आप इसकी रिवीजन देख लेंगे कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आपने अपना काम कंप्लीट कर लेना है। ये आपका एक दिन का राउंड कंप्लीट हो गया। ये आप तकरीबन 10 बजे तक या 10:30 बजे तक कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप सो जाएं। तो ये था जी जो सुबह को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। अब जो रात को ज़्यादा पसंद करते हैं पढ़ना, वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आके अपना एक दफ़ा दोबारा सो जाएँ। असर तक सोएँ, असर टाइम उठ जाएँ, ठीक है? उसके बाद वो इशा के बाद जो पढ़े वो रात को 2 बजे तक पढ़े। अपना वो जो 3 घंटे का एक राउंड था वो 10 बजे के बाद लगा लें, ठीक है? तो ये इस तरह हो सकता है कि आपका ये बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी कि आप लेक्चर्स भी अपने कंप्लीट कर लेंगे, आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। प्रैक्टिस के बाद आप जो भी आपके एमसीक्यूज गलत हुए हैं वो भी आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं, उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब उन स्टूडेंट्स की बात आ जाती है जो एकेडमी जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका टाइमिंग क्या है एकेडमी की। मुझे तो आइडिया नहीं है क्योंकि मैं खुद भी एकेडमी नहीं गया। कुछ एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि हम 6 बजे से लेके 2 बजे तक एकेडमी जाते हैं। लेकिन देख लीजिए आपका जो भी टाइम है, आप इसके अंदर अपनी स्लीपिंग सुबह का टाइम आप मैनेज करें। 2 बजे तक चलिए हम कर लेते हैं कि हम 2 बजे तक एकेडमी चले जाते हैं, 2 बजे से वापस आ जाते हैं। अब आपने एकेडमी के अंदर बहुत से एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं, बहुत से आपने टेस्ट दे दिए हैं, आपने प्रैक्टिस कर ली है, आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने खुद ही लेक्चर लेने थे, खुद ही प्रैक्टिस करनी थी, अभी आप कर चुके हैं। अब घर आके आपने क्या करना है, आपने जब वापस घर आएंगे 2 बजे के बाद, आप चाहे अगर रात को पढ़ना शुरू करते हैं तो मैंने आपको बता दी, एक राउंड आप एंड पे ले जाए, आप आके सो जाए, ईशा के बाद अपना पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, अब आपने इसके अंदर देखना है कि आपने जो अपने भी जिस भी कॉलेज में जिस भी अकेडमी में आप पढ़ते हैं वहां पे आपने क्या पढ़ा है, उसकी आपने सेल्फ स्टडी करनी है कि आपको समझ आई भी है कि आपको समझ नहीं आई। ठीक है, सेल्फ स्टडी करने के बाद आपने उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने, कुछ आपने प्रैक्टिस कॉलेज में की थी, एकेडमी में की थी, अगर उसमें से जो गलत हुए हैं वो लिखते जाएं, जो आपको बोर्ड पे लिखवाए जाते हैं टीचर्स वो एमसीक्यू सॉल्व करें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस दौरान में प्रैक्टिस करनी है और सारा काम आपने कर लेना है रात को 2 बजे तक। देखिए ना, आप अपनी स्लीपिंग पूरी कर लेंगे। जब आप एक राउंड 3 घंटे सो जाएंगे ज़ोहर से लेके असर तक, तो नींद आपकी पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 बजे से लेके 4 बजे तक या 12 बजे से लेके 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, 5 बजे तक अपनी मर्जी के हिसाब से आप सो सकते हैं। इसमें आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये एक छोटी सी टाइम रूटीन थी। ये स्टूडेंट्स इसको तो ऐसे खुद करना चाहिए, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ये कमेंट करके कह रहे थे कि भाई हमें टाइम रूटीन बताएं। तो मैंने उनसे वादा किया था कि इसका मैं जो एक लेक्चर है, एक वीडियो है, वो ज़रूर बनाऊँगा, तो वो मैंने आज बना दी है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स के और भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि भाई हमें ऐसा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि हम जो है हमारे पास एक लेक्चर फिजिक्स का ले, केमिस्ट्री का ले, बायो का ले, या पहले हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक-एक करके सब्जेक्ट्स को खत्म करना चाहिए। ये स्टूडेंट्स का बहुत क्वेश्चन था। अच्छा जी, अगर आप किसी एकेडमी या कोचिंग क्लासेस को आपने ज्वाइन किया है तो आपकी मजबूरी है कि जिस तरह वो आपको लेके चल रहे हैं आप चलें। लेकिन अगर आप एकेडमी नहीं जाते, कि कोई कोचिंग क्लासेस आपने ज्वाइन नहीं की हुई, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैंने भी कोई कोचिंग क्लास, कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, तो जो मेरा तरीका था वो ये था कि मैं एक-एक सब्जेक्ट, पहले एक सब्जेक्ट खत्म करता था, फिर दूसरा और उसके बाद तीसरा, सबसे एंड पे बायोलॉजी। कैसे? आपने सबसे पहले फिजिक्स को क्लियर कर लें, क्योंकि फिजिक्स स्टूडेंट को मुश्किल लगती है, बगैर कैलकुलेटर के आपने एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाती है। आप पहले फिजिक्स शुरू करें, फिर आप केमिस्ट्री को करें, एंड में बायोलॉजी करें, क्योंकि ये होता है कि बायोलॉजी के अंदर आपने चीजें याद करनी होती हैं। ठीक है, तो ये तरीका सबसे मुझे बेहतर लगता है, क्योंकि देखिए अगर आप एक दिन एक फिजिक्स का लेक्चर लेते हैं, केमिस्ट्री का लेते हैं, एक बायो का लेते हैं, तीनों के तीनों जो है ये अलग पैटर्न पे चलते हैं। ठीक है, तो ये इनका तीनों के एमसीक्यूज अलग तरीके से आते हैं, तो आप मेरे ख्याल से मैंने जो हमारा दिमाग होता है वो पजल हो जाता है, वो किसी एक सब्जेक्ट तक महदूद नहीं रह पाता। ठीक है, तो मैं तो ये तरीका था कि पहले एक सब्जेक्ट खत्म किया, फिर दूसरा और फिर आखिरी। ठीक है जनाब, ये था हमारा कुछ तरीका कि हमने कैसे एमडी कैट का जो सिलेबस खत्म करना है, किस तरह हमने पढ़ना है और किस तरह हमने प्रैक्टिस करनी है, किस तरह हमने टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई आपको क्वेश्चन है, इंग्लिश रह गई हमारी। अच्छा जी, इंग्लिश का बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अभी बताएं यूट्यूब के ऊपर कौन सा कोई अच्छा लेक्चर है। जनाब, यूट्यूब के ऊपर कोई एक जो भी टीचर है ना, कोई एक टीचर नहीं है कि जो इंग्लिश की कंप्लीट लेक्चर्स लेता हो आपको, बल्कि कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जो आपको मिलते ही नहीं है यूट्यूब पे। ठीक है,
तो मैंने सोचा है कि मैं स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश है इसके लेक्चर्स अपलोड करूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश के लेक्चर्स एमडी कैट से रिलेटेड यूट्यूब पे अपलोड करूं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इंग्लिश लिखें। जितने भी स्टूडेंट्स इंग्लिश लिखेंगे मैं इसकी व्यूज और कमेंट्स की रेशियो देखूंगा। अगर इसकी रेशियो 60% से ज्यादा हुई तो मैं एमडी कैट के लेक्चर्स जरूर अपलोड करूंगा। और वीडियो को लाइक भी करें, इसकी भी रेशियो देखी जाएगी, ठीक है, ताकि मैं इंग्लिश की बिल्कुल एक प्रिसाइज मैनर के साथ आपको इंग्लिश की तैयारी करवा सकूं। एमडी कैट से रिलेटेड अभी बहुत टाइम पड़ा है, इंग्लिश आप अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद एमडी कैट से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। और इसके अलावा अगर इंग्लिश खास तौर पे क्योंकि स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है, अगर उसके बारे में आप चाहते हैं तो फिर जो मैंने आपको कहा है वो करना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा अपना रखिएगा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।